दोस्तों एसबीआई क्लर्क का फाइनली एडमिट कार्ड आ गया है। 20 तारीख को, 21 तारीख को और 27 तारीख को हम लोगों का एग्जाम लगा है। और सबसे बड़ा सवाल फिलहाल यही है कि सर क्या अटेम्प्ट्स हमारे इस बार 2000 जो है वो 25 में हो सकते हैं, जिससे हम एक सेफ जोन में अपना प्री जो है वो क्वालिफाई कर लें। लगातार मेरे पास टेलीग्राम पे मैसेजेस हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेजेस हैं, और ये बहुत जरूरी है आपको तथ्यों के साथ मैं बताऊं, फैक्ट के साथ बताऊं, जो कि आपके थोड़ा सा जो है वो काम आ जाए। सबसे पहले सारे बच्चे जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे न केवल इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको मिलती है, बल्कि रीजनिंग की प्री से लेके मेंस तक की हाई लेवल क्लासेस एक सिंगल चैनल पे आपको प्रॉपर मिलती है। मतलब वन स्टॉप सॉल्यूशन आपका बैंक और इंश्योरेंस की रीजनिंग का ये चैनल है, इसलिए आप सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, सबसे पहले आप ये समझिए कि आपका एग्जाम कब कब है। आपका एग्जाम है, सीधे सीधे मैं कहूं तो आपका एग्जाम 20 तारीख को है। ठीक है, और फिर आपका एग्जाम जो है वो 21 तारीख को है, और फिर 27 को है। चारों ही शिफ्ट में अगर मैं तीनों दिन की बात करूं, टोटल 12 शिफ्ट यहां पे हो रहे हैं, और लगभग सभी शिफ्ट में बच्चों के एग्जाम जो है वो यहां पे दिए गए हैं। अब 12 शिफ्ट हैं, जाहिर सी बात है, तो कोई शिफ्ट आसान भी होगी, कोई शिफ्ट आपकी लेवल अप भी हो सकती है। अभी जस्ट मैंने जो है वो 1-2 दिन पहले NIACL का पेपर देखा। अब NIACL के पेपर को मैं आपको यहां पे क्यों बता रहा हूं, देखिए NIACL का पेपर जो है लास्ट के 3 साल की अगर आप तुलना करें, 2024, 2023, 2022, यहां पे जो बच्चों के एवरेज जो अटेम्प्ट्स रहे हैं वो लगभग 90, 92, 88, 89, 90। कट ऑफ का भी नंबर आप देखेंगे, 81 कट ऑफ का नंबर गया, 82 कट ऑफ का नंबर गया लास्ट ईयर। उससे पहले अगर मैं 23 में जाऊं तो 23 में भी नियर अराउंड कुछ 80 के करीब कट ऑफ गया था। उससे पहले में लगभग 77 कट ऑफ गया। सर NICL के पेपर का इससे क्या रिश्ता है, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, NICL के पेपर में जो बदलाव देखने को मिला वो ये था कि SBI PO का जो प्री था, जो लास्ट ईयर भी था, यानी अर्ली जनवरी फरवरी में जो एग्जाम हुआ था और हालिया जो एग्जाम हुआ, दोनों में कॉमन ये था कि जो पैटर्न, स्पेशली रीजनिंग का अगर मैं कहूं 30 क्वेश्चन थे, तो 30 मार्क्स में से 25-26 मार्क्स जो है वो पजल देखने को मिले। सेम इस बार हमने NICL AO के अंदर भी देखा। पहली शिफ्ट में 35 क्वेश्चन में से लगभग 27 क्वेश्चन हमें पजल देखने को मिले। इसका मतलब यह है कि आपको सबसे पहले इस चीज को एश्योर करना है कि आपको SBI क्लर्क के अंदर हो सकता है लेवल डाउन करके, क्योंकि अब SBI PO एक जो है वो लेवल अप कंटेंट है, तो SBI क्लर्क में आपका लेवल डाउन करके आपको मैक्सिमम पजल जो है वो एग्जाम में दिया जा सकता है। ये आपको मेक श्योर करना पड़ेगा। ठीक है, 12 शिफ्ट है, जाहिर सी बात है कोई पैटर्न आपकी इजी होगी, कोई पैटर्न टफ होगी। अगर मैं थोड़ा सा लास्ट ईयर के पैटर्न की बात करूं, देखिए लास्ट ईयर जो आप लोगों का एग्जाम हुआ था, किसी एक दिन का मैं शिफ्ट आपको बता रहा हूं, शुरू की 2 शिफ्ट अच्छी थी, डुएबल थी, बच्चे यहां पे अपने अटेम्प्ट अच्छे कर पा रहे थे। लेकिन जब आप नीचे के 2 लेवल को देखेंगे तो एक थर्ड जो था वो मॉडरेट था, फोर्थ तो आपका लेवल अप हो गया। हालांकि जरूरी नहीं कि हर बार ये ऐसा ही हो, कभी ये जंबल फॉर्म हो जाता है, पहले में लेवल अप आ जाता है, या फिर चारों शिफ्ट आपकी जो है वो ईजी आ जाती है। ठीक है, जनरली लेवल अप कंटेंट आपको सभी शिफ्ट में देखने को नहीं मिलता, लेकिन पूरे अगर 12 शिफ्ट की बात करें तो सभी आपके आसान पैटर्न हो या मैक्सिमम अटेम्प्ट्स हो जाए, ये शायद आवश्यक नहीं है। और इसको आपको समझना पड़ेगा कि अर्लियर भी ऐसा कुछ रहा है। जैसे मैंने आपको ये किसी एक दिन का शिफ्ट दिखा दिया, अब इसके अटेम्प्ट दिखाता हूं। इस पर्टिकुलर दिन में आप जरा फर्स्ट शिफ्ट की का जरा अटेम्प्ट देखें। ओवरऑल बच्चों के अटेम्प्ट लगभग 80 प्लस यहां पे गए। बच्चों का स्कोर जो है वो 22-23, रीजनिंग में, सॉरी इंग्लिश में, मैथ्स में 26-28 और रीजनिंग में लगभग 30 के करीब यहां पे अटेम्प्ट्स हुए। सेफ अटेम्प्ट्स की बात कर रहा हूं। सेकंड शिफ्ट पे आप आ जाइए, बच्चों का स्कोर अगेन आप ओवरऑल पैटर्न देखिए, 82-83 के करीब यहां पे सेफ अटेम्प्ट बच्चों के हमें दिख रहे हैं। लेकिन जैसे ही आप थर्ड शिफ्ट में आएंगे, आपके अटेम्प्ट सडन चेंज हो गए। अभी आप 85 अटेम्प्ट तक कर पा रहे थे, लेकिन फाइनली अभी आप यहां पे 68, 69 या 71, 72 में जाके रुक गए। ठीक है, या फिर आप चौथे शिफ्ट में आइए, यहां पे आप देखें तो अटेम्प्ट्स आपके 70 से 73 के बीच में रुक गए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है जहां पहली शिफ्ट में 85 अटेम्प्ट्स थे, सेकंड शिफ्ट में 84 अटेम्प्ट्स थे, थर्ड फोर्थ में आपका 70, 72 हो गया। इसका मतलब पेपर लेवल अप आ गया था। आपको याद होगा 2023 में जब SBI क्लर्क के किसी एक शिफ्ट का एग्जाम था, तो वहां बच्चे निकल के ये कह रहे हैं कि सर था तो ये SBI क्लर्क का एग्जाम, लेकिन पैटर्न देख के, स्पेशली क्वांट का पैटर्न देख के ऐसा रियलाइज होता है कि ये पैटर्न क्लैरिकल कम था सर, ये पैटर्न जो है वो PO का ज्यादा था। तो हमें सबसे पहले इस चीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि कोई एक शिफ्ट आपकी लेवल अप जो है वो दी जा सकती है। ठीक है, अब जब मैंने आपको ये चारों शिफ्ट दिखा दिए, तो मैं जरा आपको ये दिखा देता हूं कि ओवरऑल लास्ट ईयर का देखिए कट ऑफ क्या था। जरा कट ऑफ के नंबर को आप गौर करिए, 68 यहां पे। ठीक है,
68 में जनरल की बात कर रहा हूं, अपनी कैटेगरीज आप देख सकते हैं। बिहार 47, छत्तीसगढ़, देन यहाँ पे जो है वो चंडीगढ़, ठीक है। इसके बाद दिल्ली, हरियाणा, जो है हिमाचल प्रदेश, जम्मू, देन झारखंड, देन यहाँ पे कर्नाटका में वैकेंसी फैक्टर थी, वैकेंसी के नंबर्स जो है वो कम थे, वो फैक्टर था। केरला 64। इसके बाद अगर मैं बात करूं 49, 44, देन यहाँ पे 54, 64, 60, 59, 39, 55, 64, 61। मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूं, मैं आपको ये कह रहा हूं, किसी एक शिफ्ट में बच्चे का स्कोर 85 हुआ, किसी एक शिफ्ट में बच्चे ने 66, 67, 68 ही किया। अब ऐसी चीजों को हमेशा बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, एक नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस होती है, और ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें चाहे आपका शिफ्ट टफ आए या आपका शिफ्ट इजी आए, अगर किसी और का शिफ्ट आपके शिफ्ट के ऑपोजिट आया है, अगर आपका इजी है किसी का मॉडरेट हो गया, या आपका मॉडरेट है किसी का इजी है, तो हमेशा एक ऐसा नंबर बैलेंस किया जाता है जिससे हर किसी को जो है वो बेनिफिट हो, और हर कोई जो है वो एक ऐसा डिसेंट स्कोर बनाया जाता है जिससे आपको भी दिक्कत ना हो, अगले वाले पर्सन को भी दिक्कत ना हो, ठीक है। ये मैं बात कर रहा हूं 2000 जो है वो 23 की, सॉरी 24 की। 23 में देख लीजिए, 23 में कट ऑफ मतलब जो है वो वैकेंसी सामने है। कट ऑफ के नंबर देखिए, 62, 57, 51, 64, 66, है ना, जो है वो 56, 70, 70 के बाद यहाँ पे 56, और अगर हम जाएंगे वैकेंसीज देख लीजिए, कट ऑफ देख लीजिए, 68 जो है वो 57, 60, 65, देन 60, 63, देन यहाँ पे 34, ठीक है। वेस्ट बंगाल का चूंकि क्या कहते हैं वैकेंसी फैक्टर होता है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं 22 में जाऊंगा 67, 69, 72, 78, 72, ठीक है। इसके बाद 70 जो है वो 1, 69, 64, ये इस तरह के आपके कट ऑफ जो है वो लास्ट के 3 साल में रहे हैं। अब मैं बात करता हूं भाई पेपर किस तरह का पूछा गया। अब आप अगर पेपर देखिए, ये आपकी 5 जनवरी की शिफ्ट 1 का पेपर है, ध्यान से देखते हैं। बॉक्स पजल 5 क्वेश्चन, डे पजल 5 क्वेश्चन, डबल रो 5 क्वेश्चन, कंपैरिजन पजल 3 क्वेश्चन, और यहां पे फिर चाइनीज कोडिंग। आप सिंपल देखें, इस जो शिफ्ट में आपको नंबर ऑफ पजल दिख रही है वो लगभग 18 से 19 दिख रही है। मैं आपसे यही कह रहा हूं, जो 18-19 नंबर की पजल आपको यहां दिख रही है, अगर एसबीआई पीओ वाला पैटर्न लेवल डाउन करके आ गया तो हो सकता है आपको 35 में से 25-26 नंबर पजल देखने को मिल जाए, जो कि अभी हालिया हमने एनआईसीएल एओ के पेपर में देखा है। इसलिए थोड़ा दिमाग में इस चीज को लेके चलिएगा कि पजल की संख्या ज्यादा हो सकती है। नॉर्मल आ जाए तो उससे अच्छा कुछ है ही नहीं, बट अगर लेवल अप आता है मतलब पजल ज्यादा पूछेगा, तो वहां पे आपकी अप्रोच जस्ट डिफरेंट हो जाएगी, ठीक है। हालांकि मैं लगातार, इसलिए मैं बार बार कहता हूं, आप सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे जितनी मैंने एसबीआई क्लर्क के रिगार्डिंग क्लास करी होगी, जितनी मैंने आपको एसबीआई क्लर्क के रिगार्डिंग पजल दिया होगा, शायद आपको पूरे यूट्यूब में और कहीं नहीं मिलेगा। मेक श्योर आप करिए, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहां पे जो भी कंटेंट, जितना कंटेंट मैं प्रोवाइड कर रहा हूं, अगर आप अच्छे से रिवाइज कर लेंगे, आपका एसबीआई क्लर्क बहुत अच्छा जाने वाला है, ठीक है। ओके, 4 पजल यहां पे हम, उसके बाद चाइनीज कोडिंग पूरे 5 क्वेश्चन, अल्फाबेटिकल सीरीज, लेटर नंबर की सीरीज, टोटल 4 क्वेश्चन, सिलॉक 3 क्वेश्चन, ब्लड के 3 क्वेश्चन, देन पेयर फॉर्मेशन। चलो मीनिंगफुल वर्ड आपसे नहीं बना, क्योंकि आपको नहीं पता कि टोटल नंबर ऑफ एग्जैक्ट जो है वो वर्ड कितने बनेंगे, यहां पे आपसे हो सकता है मिस्टेक हो गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं शिफ्ट 2 की रीजनिंग। लीनियर अरेंजमेंट, स्क्वायर अरेंजमेंट, बॉक्स अरेंजमेंट, अनसर्टेन। इसके बाद 3 डिजिट बेस्ड आपके क्वेश्चन 5 क्वेश्चन, इनइक्वालिटी 3, ब्लड रिलेशन 3, सिलॉक 3। देन अगर मैं वर्ड बेस्ड और पेयर फॉर्मेशन की बात करूं, ओवरऑल पेपर आपका डोएबल है। अच्छे क्वेश्चंस हमने लगभग हर एक शिफ्ट में देखे हैं, और अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आराम से आप 20+, 25+, इवन मैं बहुत गलत नहीं हूं तो 30 तक स्कोर एवरेज बच्चा जो है वो करके आ जाता है। बल्कि मेरे पास तो 35/35 तक के स्क्रीनशॉट है, तो आप बहुत आराम से 25 तो स्कोर प्लस जो है वो कर ही लेंगे, अगर आप सिस्टमैटिक वे की अप्रोच जानते हैं, ठीक है। थर्ड शिफ्ट में बात करते हैं, अनसर्टेन लीनियर, टोटल 14 लोग बने थे। फ्लैट फ्लोर कंडीशन, स्क्वायर बेस्ड क्वेश्चन, मंथ बेस्ड यहां पे क्वेश्चन, कंपैरिजन पजल कितने हो गए, 5, 10, 15, 18, 21 नंबर की आपकी पजल हो गई। इनइक्वालिटी 3 क्वेश्चन, सिलॉक 3 क्वेश्चन, 3 डिजिट न्यूमेरिक बेस्ड 5 क्वेश्चन, सिंपल कोडिंग 1 क्वेश्चन, नंबर बेस्ड 1 क्वेश्चन, मीनिंगफुल वर्ड का 1 क्वेश्चन। ये टोटल आपके जो है वो नेक्स्ट शिफ्ट का टोटल पेपर हो गया, ठीक है। अगले पे आ जाइए। इस वाले पे अगर मैं बात करूं, इस पे क्या दिया हुआ है,
सर्कुलर सिटिंग 5 क्वेश्चन, मंथ बेस्ड 5 क्वेश्चन, बॉक्स कॉन्सेप्ट 5 क्वेश्चन, सिलॉग के 2 क्वेश्चन, चाइनीज कोडिंग 5 क्वेश्चन, डायरेक्शन डिस्टेंस 3 क्वेश्चन, ब्लड 3 क्वेश्चन, अल्फाबेटिकल सीरीज। अगर मैं ओवरऑल पेपर को देखूंगा, बहुत अच्छा पेपर है, डुएबल पेपर है, और आप इसमें अच्छा खासा स्कोर 20-25 प्लस जो है वो आराम से यहां पे कर सकते हैं। अब सवाल ये है, देखिए मैंने आपको ओवरऑल ये बता दिया पेपर कैसा पूछा गया, मैंने आपको ओवरऑल ये बता दिया गया कि अर्लियर ईयर्स में किस तरह के शिफ्ट वाइज जो है वो आपके पेपर के अटेम्प्ट्स जो हैं वो चेंज हुए हैं। तो मैं अगर आपको एक डिसेंट स्कोर बताऊं कि क्या अटेम्प्ट्स आपको लेके चलना है, जो आप मॉक में भी उम्मीद है फॉलो करते होंगे। आप देखिए कट ऑफ के नंबर जो भी मैंने आपको दिखाए हैं, अकॉर्डिंगली आप एटलीस्ट ये टारगेट जरूर करिए कि हाँ भाई 75 के आसपास तो मेरा स्कोर बने, ठीक है, 70 to 75 के आसपास मेरा स्कोर बने। ये एक डिसेंट नंबर है जो कि आप इजिली अचीव कर सकते हैं अगर आप सिस्टमैटिक ढंग से आपको ये पता चल जाए कि मैथ्स में मुझे क्या पहले अप्रोच करना है, क्या मुझे बाद में करना है। जैसे अगर रीजनिंग की बात करूं, रीजनिंग में ऑलवेज मैं आपको कहता हूं कि हमेशा मिसलेनियस टॉपिक से आप स्टार्ट करिए, सिलॉग, इनइक्वालिटी, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन डिस्टेंस, ब्लड रिलेशन, ठीक है, देन आपका जो भी एक्स्ट्रा टॉपिक है, रैंक पजल हो गया, लास्ट में आप पजल में जाइए। ऐसे अप्रोच अगर आप करेंगे ना तो आप कॉन्फिडेंट होकर अच्छे मार्क्स जो है वो गेन कर सकते हैं रीजनिंग के अंदर, ठीक है। तो 70 to 75 एक आपका डिसेंट स्कोर होगा, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, कभी भी अगर आपके, मान लीजिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, बहुत सारे बच्चे यहां पे गलती कर जाते हैं। मान लीजिए आप मॉक में अभी जो स्कोर कर रहे हैं, ठीक है, अभी स्कोर कर रहे हैं, लेट्स सपोज आपका मॉक में स्कोर 70 प्लस हो जा रहा है, 75 हो जा रहा है, मान लीजिए 80 हो जा रहा है, ठीक है, और मान लीजिए 85 हो जा रहा है, ठीक है, ऐसा कुछ आप स्कोर कर रहे हैं। लेकिन जब आप पेपर देने गए तो आपको पता चला कि आपका जो स्कोर है ना वो लेट्स सपोज 65 और 70 के बीच में ही रह गया, ठीक है। तो आप वहां पे लाइव पेपर में आपको एंजाइटी होने लगती है। एंजाइटी क्यों होती है? क्योंकि यार मैंने ओवरऑल मॉक में अभी तक 85 स्कोर किया, 80 स्कोर किया, ये कैसे हो गया कि 65 हो गया? इसका मतलब मेरा पेपर खराब हो गया, अब मेरे लिए चांसेस बहुत कम होंगे, अब मैं तो यार मेरा ईयर खराब हो गया। एक चीज समझिए, अगर आप इन जनरल जो मॉक देते हैं उसमें 80 प्लस स्कोर कर रहे हैं और नॉर्मली पेपर में अगर आपका अटेम्प्ट कम हो गया, इसका मतलब यह है कि वो पेपर लेवल अप है और वो केवल आपके लिए नहीं है, वो सबके लिए है। समझिए इस चीज को, मैं आपको ये समझा रहा हूं कि वहां पे एंजाइटी पे ज्यादा जोर मत डालिए कि अरे यार अब तो मेरा पेपर खराब हो गया, इतनी मेहनत करी थी, शायद मैं यहां पे डर गया इसलिए ऐसा हो गया। नहीं, वो जो अटेम्प्ट्स हो रहे हैं ना आपके, वो आपके नहीं सबके हो रहे हैं, क्योंकि वहां पे कंटेंट लेवल अप है। आप सोचिए, खुद सोचिए कि आप लगातार 10 मॉक, 20 मॉक, 30 मॉक दे के आ रहे हैं, आपका एवरेज स्कोर जो है वो 75 प्लस 80 प्लस अटेम्प्ट जा रहा है और एकाएक 65 पे जाके रुक गया। ऐसा क्यों? मतलब ऐसा नहीं हो सकता ना, क्योंकि आप कंसिस्टेंट एक डिसेंट स्कोर बनाते जा रहे हैं। तो वहां पे आप काम माइंड से ये देखें कि अगर पेपर लेवल अप आ गया है तो आपका एक मैक्सिमाइज अटेम्प्ट कितना हो सकता है, बस आप उस पर ध्यान दीजिए, बाकी भगवान पे छोड़ दीजिए। जब भाई अटेम्प्ट अगर लेवल सबका ज्यादा है तो नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस तो होगी ही, जिसमें अगर सबको बेनिफिट मिलेगा तो भाई साहब आपको भी यहां पे बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। ओके, ये बात क्लियर हो गई। तो ये टारगेट आपको 75 प्लस का जो है वो लेके चलना है, ताकि एसबीआई क्लर्क के हिसाब से आप जो है एक निश्चिंत पोजीशन पे जाके बन जाए, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, अभी लास्ट के 4 दिन बचे हुए हैं, कोशिश करें जो मॉक आप देते हैं उस मॉक में ना अपने परसेंटाइल के स्कोर को बेहतर रखें। परसेंटाइल के स्कोर को आप कंसिस्टेंट रखिए। मैंने आपको परसेंटाइल बताया ही है, कोशिश करें अगर ये 85 प्लस है तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। 85 प्लस की कंसिस्टेंसी आप प्रॉपर मेंटेन करें, लेकिन किसी भी हालत में 80 से कम ना होने दें। 80 से कम ये बिल्कुल ना होने पाए, इसका भी आप थोड़ा सा जोर दीजिए, है ना। लास्ट के 4 दिन है, मुझे उम्मीद है डेली आप एक मॉक देते होंगे, उसको एनालिसिस करते होंगे, है ना। उसके बाद जो है वो अगले मॉक के बारे में सोचते होंगे। तो अगर आपका स्कोर भले कुछ भी आ रहा हो, परसेंटाइल पे जोर दीजिए कि वो आपका 80 तो एटलीस्ट आपका बने ही। इससे ऊपर जा रहा है, गुड इनफ है, वेल इनफ है, और इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता है, ठीक है। सारे बच्चे मुझे बताएंगे, अभी आपने हालिया जो मॉक दिया है, हालिया जो मॉक दिया है, इसमें आपका टोटल स्कोर कितना था? इसमें आपका टोटल स्कोर, स्पेशली मैथ में स्कोर कितना है, रीजनिंग में स्कोर कितना है, और इंग्लिश में स्कोर कितना है? ये सारे बच्चे मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस, आप मुझे उस मॉक का ना परसेंटाइल बताइएगा कि आपने परसेंटाइल उसमें कितना अचीव किया है, ठीक है। ये आप जरूर बताइएगा। अब मैंने आपसे क्या कहा कि ये जो चैनल है ना, आप समझिएगा, मैं आपको थोड़ा डिटेल बता देता हूं, आपकी प्रिपरेशन में आपकी काफी हेल्प होगी है। मैं गया इस चैनल पे जहां पे आप अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, अब आप जरा इसके लाइव सेक्शन में जाइए। मैंने पिछले 10 दिन के अंदर इतनी सारी क्लासेस एसबीआई क्लर्क के रिगार्डिंग लगाई है, ऐसा कोई भी स्टूडेंट जिसने इसको मिस किया हो। देखिए,
मैं डेली एसबीआई क्लर्क के रिगार्डिंग डेली एक पेपर ले रहा हूं। कल मैंने 14 क्लर्क एसबीआई क्लर्क पे लिए हैं। इससे पहले अभी 2 दिन पहले 100 मिसलेनियस सीरीज हमने पढ़े हैं। 100 मिसलेनियस मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, इसकी पीडीएफ, इसके जो है वो वीडियो मिल जाएगी, एक बार जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। इससे पहले हमने 70 पजल की प्रैक्टिस करी है एसबीआई क्लर्क के रिगार्डिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोगों को मिस नहीं करना है। इसके नीचे डेली एसबीआई क्लर्क की क्लास चल रही है, और नीचे दिखाता हूं, इस वाले वीडियो में लगभग मैंने आपको 60 पजल दी थी। 60 पजल का मैंने ये वाला वीडियो किया था, और इसके ठीक पहले एक और सेशन लिया था जिसमें मैंने आपको 50 पजल दी हैं। मतलब टोटल इस 10 दिन के अंदर पजल लगभग मैं आपको 250-300 प्रोवाइड कर चुका हूं। डेली मैं आपको एक कंप्लीट पीडीएफ जो है वो दे देता हूं कंप्लीट पेपर की। आप अगर इनको भी अच्छे से जो है वो रिवाइज कर लेंगे, आपकी प्रिपरेशन काफी बेहतर हो जाएगी, काफी अच्छी तरीके से आप जो है एसबीआई क्लर्क को यहां पे दे पाएंगे। ठीक है, ओके। सो मेक श्योर करेंगे आप सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, अब जो भी बच्चे एसबीआई क्लर्क तो आप लोग फोकस कर ही रहे हैं, अब इसके बाद आप लोगों का मेंस हो जाएगा या फिर और बड़े एग्जाम्स आरआरबीज को आप फोकस कर रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा, मैंने बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर एक ऐसा रिवॉल्यूशन क्रिएट किया है जिसमें मैं अपने सारे के सारे बड़े बैचेस बहुत डिसेंट प्राइसिंग में, 499 इससे थोड़ा अप हो गया है, 799 अभी प्राइसिंग हो गई है, सारे बड़े बैचेस, चाहे नीट फाउंडेशन हो, लक्ष्य मेंस टॉपिक वाइज हो, जुनून का एसबीआई क्लर्क प्री प्लस मेंस का बैच हो, उड़ान का आईबीपीएस क्लर्क प्री प्लस मेंस का बैच हो, ग्रामीण बैंकर्स बाबू का प्री प्लस मेंस का बैच हो, ये सारे के सारे बड़े बैचेस केवल और केवल आपको 499 से थोड़ा अपडेट हो गया है, 799 में कंप्लीट आपको ये जो है वो बैचेस मेरे मिल जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं, हमने LICAAO का कंप्लीट 10 प्रीमियम प्रैक्टिस बैच लॉन्च किए हैं। जो भी LICAAO को टारगेट कर रहे हैं, एग्जाम से पहले ये 10 सेट कंप्लीट टीम के द्वारा बनाए गए हैं जो आपकी प्रिपरेशन में काफी हेल्प करेंगे। इसके अलावा ग्रामीण बैंकर्स बाबू का हमने लेटेस्ट 2.0 बैच लॉन्च किया है, यहां से आप अपनी ग्रामीण बैंक की प्रिपरेशन कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस यहाँ पे स्पेशल इंश्योरेंस का बैच हमारे विवेक सर ने लॉन्च किया है, जो कि आपको जो है वो जो LICAAO की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए काफी हेल्प करेगा। ठीक है, और लास्ट में हमने एक्स सर्विसमैन स्पेशल 2.0 बैच लॉन्च किया है। जो भी हमारे डिफेंस के सर लोग हैं जो आरआरबी क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये बैच मोस्ट परफेक्ट, मोस्ट सूटेबल होने वाला है। ठीक है, ये सारे बैचेस आपको कहां मिल जाएंगे, किसी भी एक वीडियो को, जैसे मान लीजिए अभी अभी मैंने एसबीआई क्लर्क का एक वीडियो किया था, इस पे आप जाएंगे, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे, जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गए आपको ये सारे बैचेस की लिंक यहां पे मिल जाएगी। इसमें रीजनिंग नायक का बैच है, आप क्लिक करके यहां से अवेल कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा मैं कहूं बैंक महानायक का ये कंप्लीट जो भी हमारा 1 साल का 1.5 साल का जो भी सारे बैचेस बनते हैं वो सब आपको बैंक महानायक के अंदर प्रॉपर मिल जाएंगे, इसको अवेल कर सकते हैं। देन आप कंप्यूटर सर्टिफिकेट, जिनको सर्टिफिकेट की नीड है उसको आप यहां से अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा सरकारी बाबू का बैच आप क्लिक करके यहाँ पे प्रॉपर अवेल कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा एक्स सर्विसमैन स्पेशल बैच भी आप यहां से अवेल कर सकते हैं। लास्ट में LICAAO का बैच भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो जो भी आपको रिक्वायरमेंट है जरूर अवेल करिए। ठीक है, बहुत डिसेंट प्राइसिंग हमने रखी है और सारी बड़ी ऑफरिंग हम आपको बहुत कम प्राइसिंग में दे रहे हैं, जरूर इसको अवेल करके अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें। और कोई भी डाउट होता है वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर रखिएगा। टिल देन, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद, थैंक यू।